एक एक बॉडी से हम एक पर्सन, वन पर्सन कैन गिव अ लाइफ टू 8 पीपल। आप कह रहे हैं कि एक बॉडी से 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। स्किन डोनेशन में लोग फिश की स्किन जो है निकाल के कर रहे हैं। जैसे लोगों की मिथ है जी कि अगर मैं अपनी किडनी दे दूंगा तो अगले जन्म में मैं एक किडनी से के माइनस, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, ये मिथ है जी जी जी। ये मिथ, ये कुछ नहीं है, होता है। एक्सीडेंट बॉडीज होती है जी जी, बिल्कुल। एक्सीडेंटल बॉडी होती है, लाया इसको और आई थिंक विद इन 1 hour इज इन गोल्डन टाइम, राइट, एंड द पेशेंट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सीडेंट टू द हॉस्पिटल। हाँ, ब्रेन डेड इज डिफरेंट फ्रॉम कोमा। ओके, कोमा इज अ person is dead, brain is not functioning, functioning brain की नहीं है, and rest other organs are functioning। एक बंदे की आखिरी इच्छा तो फुलफिल करनी चाहिए ना जी जी। उसने जब किसी बंदे ने प्लेस फॉर्म भरा है तो उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। नमस्कार, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो है ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान। और अंगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में इसके लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए उसकी बहुत बड़ी कमी है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे बहुत सारे समय समय पर लोग आगे आते हैं और उसके लिए बात करते हैं। आज हमारे बीच में जो शख्सियत है इस मुद्दे पर बात करने के लिए वो है डॉक्टर मंगला कोहली। मैं इनका परिचय आपसे करा दूं। आप फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। इसके अलावा आप फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और आप साथ में बहुत सारे कैंपेन्स चला रहे हैं, स्पेशली डायलॉग विद ऑर्गन्स। तो इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर कोहली, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और थैंक यू सो मच आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड मैं तो चेजिंग क्वेस्ट के सब लोगों से मिलके बहुत खुश हूँ कि इसी तरह से आप ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करते रहे और लोगों को अवेयरनेस बढ़ाए लोगों के इसमें, जो हमारे देश को बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हर एक बंदा इसके लिए जानना चाहिए, हर फैमिली में पता होना चाहिए जी। तो चलिए आज की पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ऑर्गन डोनेशन होता क्या है? ऑर्गन डोनेशन ये एक, जैसे अंगदान कहते हैं ना जी, ये महादान कहते हैं जी। एंड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, एक्नॉलेज्ड दैट कि हर चीज में जो है देयर इज नो ग्रेटर गिफ्ट देन टू द लाइफ। अगर हम किसी को जीवन देते हैं उससे बड़ा कोई गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि जीवन दान ये अंगदान है जी। ये जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि ऑर्गन डोनेशन कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसके टाइप है, और जैसे प्री डोनेशन स्टेज या पोस्ट डोनेशन स्टेज क्या है। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे समाज में अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और आप इसके लिए क्योंकि बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं और बहुत सोशली लोगों को आपने बहुत अवेयर किया है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें प्लीज। ऑर्गन डोनेशन जो है जी, 2 तरह के होते हैं जी। एक होता है लिविंग ऑर्गन डोनेशन जी, दूसरा है डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन। ओके, सो लिविंग ऑर्गन डोनेशन एंड एक बॉडी से हम एक पर्सन, वन पर्सन कैन गिव अ लाइफ टू 8 पीपल। आप कह रहे हैं कि एक बॉडी से 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। सो लिविंग ऑर्गन डोनेशन तो है, वी कैन डोनेट द किडनी, पार्ट ऑफ लीवर and lung, then we can even think about donating the pancreas, intestine, right. And these are organs. So these things can be transplanted to the recipient. Organ donation में एक तो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है जी। ट्रांसप्लांट होता क्या है, कैसे होता है, और किस तरह से होता है, और क्या कितने लोगों का इसमें सहयोग होता है जी। तो इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें ट्रांसप्लांट में। सो लाइक आपका हो गया एनेस्थीसिया, सर्जरी, सो इसलिए मैं बहुत सारे मेडिसिन एंड ब्लड टेस्ट वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, HLA टाइपिंग, सो मेनी थिंग्स है ना, हर चीज को वो लोग इंक्लूड करते हैं, तब एक मरीज को जाके बचाया जा सकता है।
ट्रांसप्लांट प्रोसेस इज एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। डोनर जो अंग देता है, जो अपने शरीर का एक अंग देता है, वो जो है डोनर होता है, और रेसिपिएंट होता है जिसके अंदर में हमको अंग जो है ट्रांसप्लांट करना है। मैम, जो आप ये डोनर की बात कर रहे हो, तो क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है इंडिया में या कहीं पर भी? हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और 8 साल के बाद में 50 साल तक 50 साल तक 70 साल तक डोनेशन कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो क्या कंडीशन में है। ठीक है, देखिए सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं इसको। लिविंग डोनेशन की आप बात कर रहे हो कि एक जीवित व्यक्ति भी अपना अंगदान कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए, फिर जो डिसीज्ड वाला पार्ट था उसके बारे में बात करते हैं। लिविंग डोनर तो एक ही हो गया कि भाई जो आपके फैमिली मेंबर्स है जी, फैमिली मेंबर्स में आपके पेरेंट्स हो गए जी, बेटे हो गए, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए जी, और आपकी बेटी हो गई, बेटी के बच्चे हो गए, वो भी दे सकते हैं जी अपने पेरेंट्स को, अपने जो ब्लड रिलेटेड डोनर्स, वो लिविंग डोनर्स में आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरह का है कि इमोशनली रिलेटेड डोनर आल्सो कैन गिव अ पार्ट ऑफ, कैन डेफिनेटली डोनेट द ऑर्गन, राइट, इमोशनली रिलेटेड। सो जैसे आपका वाइफ हो गई जी, वाइफ जरूर देती है इमोशनली रिलेटेड, आपका पड़ोसी हो गया, आपके फ्रेंड हो गए, वो इमोशनली डोनेटेड होते हैं। सो ये इमोशनली रिलेटेड डोनर्स कहलाते हैं। सो सबसे पहले हमको ऑर्गन डोनेशन जानने से पहले हमको ट्रांसप्लांटेशन का जरूरी प्रोसेस है जानना है। ट्रांसप्लांटेशन के लिए इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी लोग जुड़ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशंस काफी होते हैं और इन्वेस्टिगेशन साथ साथ उनके सारे टेस्ट किए जाते हैं। और अगर हम सोचे कि ट्रांसप्लांटेशन, जैसे लोगों की मिथ है जी कि अगर मैं अपनी किडनी दे दूंगा तो अगले जन्म में मैं एक किडनी से के माइनस, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, ये मिथ है जी जी, जी। ये मिथ, ये कुछ नहीं है होता है। अगर हम मरीज को हम बताते हैं कि जैसे हम एक किडनी लेते हैं तो ये डिजीज डोनर में ज्यादा होता है। ओके, जैसे पेशेंट जो है ब्रेन डेथ पेशेंट नहीं, डिजीज डोनर जो है, जो जिनकी डेथ हो गई है, एंड जैसे एक्सीडेंट बॉडीज होती है जी, एक्सीडेंटल बॉडी होती है, लाया इसको और आई थिंक विद इन 1 hour इज इन अ गोल्डन टाइम, राइट, एंड द पेशेंट इज ट्रांसपोर्टेड from the site of accident to the hospital, and उसको जो है, जो रजिस्ट्री जिसकी होती है उसके नंबर से उनको डोनेट करते हैं। डोनेशन के लिए उसके लेते हैं, उनके फैमिली मेंबर से उनसे कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेते समय भी उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि वो कहेंगे नहीं हम तो नहीं देंगे, ना लीवर, पार्ट ऑफ लीवर देंगे और ना हम किडनी देंगे, क्योंकि अगले जन्म में वो बिना किडनी के पैदा होगा, एक किडनी होगी। तो ऐसे बहुत सारे मिथ है, तो इसलिए हम उसका कुछ कर नहीं सकते, उनको सिर्फ समझा सकते हैं। तो लिविंग डोनर में तो ऐसा होता है, लेकिन एक जैसे एक्सीडेंट से बॉडी लाई गई है जी, और उसको जो है डोनेट करना है, तो जो रजिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग वो लिया जाता है कि भाई जिसका जो लाइन में लगे हैं उनको बुलाते हैं इमीडिएटली, और उसको डोनेट करने के लिए उसको बताते हैं कि यू आर नाउ रिसिपिएंट और आपको हम दे रहे हैं। तो इसमें अगर हम कहें कि किडनी का जो पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर हम कहते हैं तो उसकी हिस्ट्री होती है कि किडनी की ट्रांसप्लांटेशन उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि किडनी फेलियर है, पेशेंट इज इन किडनी फेलियर, और किडनी फेल में है तो फिर वो अपना डायलिसिस कराते फिर रहा है पिछले इतने सालों से, उस डायलिसिस होती है, पेशेंट इज ऑन द डायलिसिस। तो उसमें जो है आपको उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हम इनकी किडनी आपको दे सकते हैं, देंगे, और उसको करने के लिए वो तो प्रोसेस तो वही होगा जी, ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, रिट्रीवल भी एक काइंड ऑफ प्रोसेस होता है जी, कि तो दो पेशेंट्स एक जगह बैठेंगे, एक ओटी में एक ही जगह रखा जाता है, एक पेशेंट से रिट्रीव किया जाता है, एक पेशेंट्स को दिया जाता है, ठीक है ना। अगर सपोज इफ इट इज पॉसिबल कि आपके पास में दो ओटी, एक ओटी में दोनों पेशेंट्स को रखने की जगह है, 2 टीम है, तो कर सकते हैं, एक पेशेंट से रिट्रीव करके
दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ऑर्गन को। तो किडनी फेलियर में जाएगा पेशेंट, तो वो डायबिटिक होगा। और डायबिटिक पेशेंट जो है वो तो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक होती है जी। और जब डायबिटिक लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक होती है तो उसमें पेशेंट को भी समझाना पड़ता है जी। कि भैया हम आपके इसमें तो किडनी जरूर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर ये सारा समझना पड़ेगा। किडनी का ये है कि एक किडनी से भी मरीज जिंदा रह सकता है जी। और बहुत सारे मरीज जो है किडनी डोनेशन के बाद में बहुत अच्छे से जी रहे हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ वेरी वेल। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया लिविंग डोनर्स के बारे में, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जो डिसीज डोनर होते हैं और जो कोमा या ब्रेन डेड डोनर्स होते हैं, दूसरा ये जितने टाइप के डोनर्स हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट ये डोनेट कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। इसके बारे में प्लीज आप बताइए थोड़ा। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जी, एक हार्ट कर सकते हैं जी, लंग्स कर सकते हैं। ये आप डिजीज के लिए बता रहे हो? सबके लिए ओके। हार्ट, लंग्स, देन आपका हो गया लीवर, पेनक्रियास जी, देन आपके इंटेस्टाइन हो गए। हाँ, आजकल तो यूरिनरी ब्लैडर भी कर रहे हैं आप, तो यूट्रस भी कर रहे हैं ट्रांसप्लांट। तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जी। अब टिश्यू का है तो टिश्यू जो है एक कॉर्निया हो गया जी। कॉर्निया यानी आई डोनेशन में आता है काम, वो सिर्फ कॉर्निया करते हैं। देन टिश्यू आपका बोन हो गया जी। हार्ट वॉल्व हो गया, हार्ट वॉल्व जरूरी है, वो भी एक टिश्यू डोनर है। देन आपका जो है बोन मैरो, ब्लड, ये सारे इसमें आते हैं, टिश्यूज में आते हैं। अब आप एक चीज बताइए, जैसे किसी की अगर डेथ हो गई है किसी एक्सीडेंट में और उनको सीधा हॉस्पिटल लाया जा रहा है, तो कितने घंटे का टाइम या कितने मिनट्स का, जो भी इसका स्पेसिफिक एक टाइम कुछ ना कुछ होता होगा, वो कब तक डोनेट उसको कर सकते हैं? देखो, इफ देयर इज अ एक्सीडेंटल डेथ जी, तो एक्सीडेंट के बाद में 40 मिनट 40 मिनट्स इज द गोल्डन आवर। ओके, सो मीन्स 1 घंटे के अंदर मरीज आपका हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए इमीडिएटली जी। उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इमीडिएट एक्शन लेती हैं जी जी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पुलिस वगैरह सब मिलके इमीडिएट एक्शन लेते हैं और वो पेशेंट लाया जाता है। और जितने लोग रजिस्ट्री में बैठते हैं कि लाइन में बैठे जो हैं, वेटिंग में है जो तो उनको दिया जाता है, उनको इमीडिएटली बुलाया जाता है और उनके पेशेंट के जो डेथ हुई है मरीज की, उसके जो है ऑर्गन्स रिट्रीव करे जाते हैं और दूसरे रेसिपिएंट को दिए जाते हैं। मान लीजिए डोनर ने रजिस्टर नहीं कर रखा, मान लीजिए मैं एक कॉमन मैन हूं, मैं जा रहा हूँ, एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो गई, तो मैंने तो रजिस्टर नहीं कर रखा डोनेशन के लिए, तो क्या मैं भी अपने या मेरी फैमिली वालों को कंसेंट होगा डोनेट? फैमिली का रोल ये है कि वो कंसेंट देंगे। ओके, कंसेंट देंगे ना, वो सपोर्ट करेंगे ना। लेकिन आप कह रहे हो 40 मिनट का टाइम है, तो 40 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जैसे फटाफट, जैसे पुलिस वाले पहुंचाते हैं बॉडी को, तो नेचुरली 40 minutes to 1 hour बस, it is the golden time and every patient, every accidental body should reach to the hospital within 40 minutes। ठीक है। हाँ, अच्छा मैम, अब थोड़ा सा आप अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए कि आप क्या इनिशिएटिव अभी इस चीज के लिए चला रहे हैं, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयरनेस के लिए, या जो इसके अराउंड जो मिसकंसेप्शंस फैले हुए सोसाइटी में, आप इसके लिए क्या कर रही हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैंने जो है इनिशिएटिव ऑर्गन डोनेशन के लिए चलाया था 2013 में जी। और 2013 से मैं डायलॉग विद ऑर्गन्स पर काम कर रही हूँ कि सबको समझाया जाए कि भाई क्या होता है ऑर्गन डोनेशन, क्या होता है नॉर्मल ऑर्गन, क्या होते हैं एबनॉर्मल ऑर्गन, क्या होते हैं जी। और उनको कैसे संभाल के रखना है, क्योंकि आज की तारीख में तो बहुत कुछ हो रहा है। पिग के ऑर्गन डाल रहे हैं, मंकी के ऑर्गन ले रहे हैं, पिग के ऑर्गन ले रहे हैं, मैं सब जगह की बात थ्रू द वर्ल्ड। हाँ, पिग के ऑर्गन, पिग को लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है, उसका डीएनए आरएनए चेंज करके एक पिग ग्रो करते हैं और जब वो ग्रोथ हो जाती है तब पिग का हार्ट जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो
चल रहा है अभी तो कोई does it function like a normal human? They do function because pig is a mammalian. It's a, जैसे human beings are a mammalian, तो pig भी is also mammalian. ठीक है ना? तो आज की तारीख में तो बहुत कुछ चल रहा है जी. Let me talk about it. स्किन डोनेशन, बर्न में हम स्किन का डोनेट करते हैं जी. बर्न प्लास्टिक सर्जरी में मैक्सिमम स्किन डोनेशन का काम आता है जी. तो स्किन डोनेशन में लोग फिश की स्किन जो है निकाल के कर रहे हैं, स्किन में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उससे उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी नॉर्मल स्किन आ जाती है. तो नेचुरली भाई वी हैव टू गिव समथिंग ना टू द, ये कहते हैं ना अंगदान महादान जी, जी, जी. तो अभी नहीं है ऑर्गन्स. जब ऑर्गन्स नहीं है, अगर आप सिगरेट पियेंगे तो अगर आप अपने सिगरेट पी है और आपने अपने लंग्स को खराब कर दिया है, आप तो नहीं दे सकते ना. नहीं दे सकते. आपने अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल में आपका लीवर खराब हो गया, आप कहाँ से देंगे ऑर्गन? आप यू आर हैविंग अ किडनी डिजीज, यू आर अ डायबिटीज, यू आर अ वेरी ना बिग ईटर, आप मैं अपनी डायबिटीज बढ़ा दी है, आपको किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज बढ़ा दी है, तो आप किडनी तो दे नहीं सकते जी. तो फिर वो आपके फैमिली मेंबर्स को कहाँ मिलेगी किडनी? अगर किसी को रीनल फेलियर हो गया तो जी. तो इसलिए भाई मेरा तो मैंने एक प्रोग्राम चलाया है 2013 से और उससे उस समय से मैं काफी काम कर रही हूँ उस पर जी. इन डायलॉग विद ऑर्गन्स. आई जस्ट वांट कि भाई एवरीबडी शुड नो अबाउट द ऑर्गन्स. मैंने डायलॉग विद ऑर्गन्स अब बचपन से करा रखा है. मैंने करा रखा है आपका डायलॉग विद ऑर्गन्स विद द एडोलसेंट हेल्थ. एडोलसेंट हेल्थ को बहुत जरूरी है इस चीज की कि ये सब चीजें उनको बतानी पड़ेगी कि आपने फैटी फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं लेना है, आपने जो है सिगरेट नहीं पीनी है, शुगर ज्यादा नहीं खाना है. सो आपके ऑर्गन्स ठीक रहेंगे. सो यू कैन गिव ऑर्गन्स टू योर नियर बाय, योर फैमिली मेंबर, पीयर रिव्यू, बस नियरेस्ट पीपल. ऑर्गन डोनेशन की मैम जो अगर मैं लिविंग ऑर्गन डोनर की बात करूं तो उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया भी कुछ होता है? हाँ, 7 to 8 years. 7 to 8 years मिनिमम क्राइटेरिया. 50-55 years, मैक्सिमम 55-60 years तक भी ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं. अब इसके अराउंड बहुत सारे मिसकंसेप्शन मैम ये भी है कि जैसे जो डोनर होगा उसके अंदर बहुत वीकनेस आ सकती है, या वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह सर्वाइव ना करे, या उसको फिजिकली बहुत सारे चैलेंजेस उसके फ्यूचर में आ सकते हैं अगर कोई यंग एज में डोनेट करता है कोई पार्ट बॉडी का. तो यंग एज में अगर जैसे किडनी डोनेट करना है किसी को यंग एज में तो किडनी तो एक किडनी पर तो बंदा अच्छे से रह सकता है, अपनी लाइफ अच्छी निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज दे हैव रिसीव किडनीज एंड फ्रॉम देयर नियर फ्रॉम इमीडिएट फैमिली मेंबर्स लाइक पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर्स हो गए एंड सिबलिंग्स, है ना. एंड देन you have the children also, relatives childrens, ये तो आपके near relatives हैं. And far relatives यानी emotionally attached relatives like मियाँ बीवी हो गए, अगर वाइफ दे रही है अपने हस्बैंड को या हस्बैंड दे रहा है वाइफ को. फिर आपके हो गए नेबर्स हो गए जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो लोग भी ऑर्गन देते हैं अपने लोगों को. सो पार्ट ऑफ लीवर जो है, लीवर के लिए जिसमें आपको पार्ट ऑफ लीवर देता है, लीवर एक दो पेशेंट्स को दे सकते हैं. तो लीवर का तो हम पार्ट ऑफ लीवर देने से क्या है कि लीवर जनरेट हो जाता है, जिसको लिया है वहां पर भी लीवर का ग्रोथ हो जाती है. देयर इज अ ग्रोथ इन द लीवर सेल्स एंड ऑल, सो जनरेट हो जाता है. रीजनरेशन हैपेंस इन लीवर इन द रेसिपिएंट व्हिच इज रिसीविंग एंड इन द डोनर हु इज गिविंग. जो डोनर जिसने दिया है लीवर, पार्ट ऑफ लीवर, उसका भी वो उस जगह से जनरेट हो जाएगा, और रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है उसका भी लीवर आगे होके रीजनरेट होके वो ठीक रहेगा पेशेंट. बाकी तो देखो एवरीबडी हैज टू फॉलो देयर प्रिकॉशन. पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशन भी तो जरूरी होते हैं ना. प्री ऑपरेटिव प्रिकॉशन तो काफी सारे होते हैं. मैं उसी के ऊपर अगला क्वेश्चन मेरा कि पोस्ट डोनेशन क्या क्या इसमें हमें ध्यान रखने हैं और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं which can lead to any kind of disease? Anything happen post donation. Okay. Post donation, anything happen. If the patient, recipient who has received the organ, उसको प्रॉब्लम होगी तो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है. वो रिट्रीव जिसने किया है ऑर्गन, वो रिजेक्शन भी हो सकता है. जी बिल्कुल. तो रिजेक्शन अगर होगा तो वी कांट
थिंग अबाउट इट, तो उसमें सर्वाइवल रेट भी कम होता है। ओके, है ना, पेशेंट का। तो मैम आप जो ये बता रहे हो कि जैसे जो रिसिपिएंट है उसको मान लीजिए वो ऑर्गन सूट नहीं कर पाया फॉर एनी रीजन, ठीक है, तो वहां पे एक फेटल हाँ, भी हो सकता anything है। happen. और आपने अपने करियर में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? I have experienced so many people, nearby people who have received. One person, he has donated his own kidney to his son. The son was suffering from the childhood, from the birth, since birth. Okay. तो he 17 साल का हो गया तब उसने अपने बेटे को किडनी दी है जी। एक किडनी दी है, तो एक किडनी पर वो भी ठीक ठाक जी रहा है आराम से, और उसका बच्चा भी किडनी पर ठीक है। ही इज फाइन, ही इज डूइंग वेरी गुड। नहीं, मैं ऐसे केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। सर्वाइवल रेट तो फिर रिजेक्शन हो जाता है ना। अच्छा, रिजेक्शन हो जाता है, फिर पोस्ट ऑप में वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से लुक आफ्टर किया जाए, और नहीं तो डेथ हो जाती है, कोशिश तो नहीं रहती है। लाइक इन लंग्स डोनेशन, इफ वी टॉक अबाउट द लंग्स का डोनेशन है, अगर लंग्स को जिसको डोनेट किया जाए, तो ब्रेन डेड पेशेंट अगर है जी, ब्रेन डेड में ब्रेन डेड पेशेंट क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन द ब्रेन डेड एंड द कोमा। वी कांट टॉक अबाउट द कोमा इन द फॉर दिस, बट कोमा ब्रेन डेड पेशेंट जो है, अभी लाया गया पेशेंट ब्रेन डेड, उसका ब्रेन डेथ है, brain is not functioning properly, right. But still he's been totally maintained on the all his parameters, like all his parameter, respiration and diffusion of oxygenation and all, everything monitor in the ICU, okay, in the brain dead patients. Then they can retrieve the organ from that patient, like lungs हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब ऑर्गन्स रिट्रीव कर सकते हैं। तो ब्रेन डेड पेशेंट का तो ये है कि भाई उसका ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, ओके, सो रेस्ट अदर ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग बट मेड टू फंक्शन, ओके, मेड टू फंक्शन इन द ICU। तो जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए क्या टाइम लिमिट है? तो जैसे आपने बताया एक्सीडेंट केसेस में 1 घंटे का टाइम गोल्डन टाइम होता है। गोल्डन टाइम लाया गया है, उसको ICU में रख देते हैं और इमीडिएटली उसको सब चालू कर देते हैं, उनका रेस्पिरेशन, प्रॉपर रेस्पिरेशन। एंड वर्सेस कोमा? हाँ, ब्रेन डेड देयर इज अ डिफरेंट फ्रॉम कोमा। ओके, कोमा इज अ पर्सन इज डेड, ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ब्रेन की नहीं है, एंड रेस्ट अदर ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग। And coma patient can, even breathe on himself. Okay. तो वो coma में पड़ा है, and he can be there for a long time because उसके सारे बॉडी फंक्शन तो काम कर रहे हैं ना। बेड पर है पेशेंट, उसके बॉडी फंक्शंस बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, right. तो वी कैन नॉट डिक्लेयर हिम डेड। सो उनके तो वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोमा जो पेशेंट है is different from the brain death, and he can survive. The coma patient can survive after some time. Right. He can regain his conscious. It's a loss of consciousness total. Right. So once the brain is conscious आ जाता है और उसका brain functioning शुरू हो जाती है, तो come out from the coma. We read about it na, or we even know about it. There are a lot of patients are in coma and they are been reverting back in their life after I think 1 year time, some months time. ये तो होता ही है ना। इंडिया में आपको कहाँ लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो जो कर रहे हैं ठीक है, हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जी। बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है इस पर, एंड इवन पब्लिक आल्सो हेल्प कि भाई अब सबको अवेयरनेस थोड़ा थोड़ा आ रहा है जी। का एक नोटो का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन टिश्यू ट्रांसप्लांटर। सो ये जो है नोटो का जो है इज आल्सो वर्किंग वेरी वेल। ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी भी वो भी संस्था से मिले हुए हैं ना, काफी सारी संस्थाएं हैं, उनको पता चल जाता है कि ये डेथ हुई है तो वो लोग भी अपना ये कर देते हैं। बाकी और जगह तो टिश्यू भी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें भी बहुत हैं। लोगों ने तो ग्रीन चैनल खोल लेते हैं जी,
जैसे भी डेथ हो गई है वो लोग ग्रीन चैनल खोल लेते हैं, तो इमीडिएट पेशेंट को भिजवा देते हैं। ये ग्रीन चैनल को थोड़ा एक्सप्लेन। मीन्स ग्रीन चैनल यानी चलती जाए ना। अच्छा। उसको ग्रीन चैनल यानी जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट से भी निकाल देंगे उसको, फटाफट गाड़ी निकाल देंगे ना। पेशेंट को तो पहुंचाना है किसी तरह से, और वहां पर जो है नोटों की एक रजिस्ट्री बनी है, तो वहां पर जो रजिस्ट्री में है वहां उनको इन्फॉर्म हो जाता है कि आप आ जाओ, आपके लिए ये है ऑर्गन आ गया है। बाकी जो है एक मैं बताना चाहूंगी कि लंग्स का जो है, लंग्स का पार्ट जो है जिसमें ब्रेन डेड पेशेंट होता है लंग्स में, लंग्स के लिए पेशेंट को जो है वेट, अगर जिसके लिए वेट करना है लंग्स डोनेट करने के लिए, तो उस पेशेंट को जो है 24 आवर्स ऑक्सीजन पर जरूरी है। ऑलराइट। तो हिज लंग्स हैज टू परफॉर्म प्रॉपरली, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होना चाहिए। लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी तो अदर ऑर्गन्स विल बी ऑक्सीजनेटेड, राइट। इट इज लाइक दैट। सो लंग्स डोनेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है अगर कोई डोनर बनना चाहता है? नहीं, वो तो हर जगह प्लेज हो रहा है जी, और वो प्लेज हुआ है, फिर वो रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं ना, हॉस्पिटल में रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है, तो हो रही, मेंटेन हो रही है रजिस्ट्री। नहीं, मान लीजिए चलो हॉस्पिटल में तो मेंटेन हो रही है, प्लेज भी आप कह रहे कि हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में वहां पर भी प्लेज ले रहे हैं। ओके। सबसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाके मैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स करती थी ना, 10-15 गवर्नमेंट स्कूल को लेती थी, और उसमें डायलॉग विद ऑर्गन्स के साथ साथ हम प्लेज कराते थे। बच्चों के पेरेंट्स से भी प्लेज कराते थे और बच्चों से भी। तो इसका कोई इंश्योर कैसे करते हैं आप ये कि जो प्लेज ले रहे हैं वो उनको डोनर कार्ड देते हैं। डोनर कार्ड देते हैं एवरीवेयर दे गिव डोनर कार्ड। जी, डोनर कार्ड, जैसे आप भी जा सकते हैं, यू कैन जस्ट वॉक इनटू द डिपार्टमेंट एंड आपको डोनर कार्ड देंगे। आप अपना प्लेज फॉर्म भरना पड़ता है आपको जी, साइन करना है कि मैं प्लेज करता हूँ, तो मेरी किडनी मेरे मरने के बाद में मेरे अंगों का दान किया जाए। जी जी, अंग मेरे दान किए जाए, मेरे टिश्यूज दान किए जाए बॉडी से। टिश्यूज में आपका सबसे पहले तो कॉर्निया आएगा जी, आई डोनेशन वाले फटाफट पहुंच जाएंगे जी, और अपना कॉर्निया निकाल के ले जाएंगे। सबसे पहले उनको कॉर्निया चाहिए जी। तो वो कॉर्निया आजकल आई डोनेशन में कितना, आई रेसिपिएंट कितने बैठे हैं, अंधे लोग कितने बैठे हैं बेचारे, उनमें ट्रांसप्लांट करते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया का भी कोई टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए? 1-2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर भी ले सकते हैं कॉर्निया, लेकिन सबसे पहले वो आके ले जाते हैं। दे आर वेरी वेरी एक्टिव आई डोनेशन पीपल जी। हाँ, कोई अगर माइनर है, उसको रजिस्ट्रेशन करना है, प्लेज करना है, तो उसका पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी है? हाँ, वो उस पेरेंट्स के भी साइन होते हैं ना, पेरेंट्स के भी साइन होते हैं। मैं फॉर्म में है ना, उसके पेरेंट्स सब फॉर्म में सब। जी जी। यूथ का कैसा रिस्पांस है इसकी तरफ? यूथ बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं जी, उनका जो है दे आर वेरी इंटरेस्टेड। अब जैसे कोई जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है, somebody wants to become a donor, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी अपना प्रॉपर करवा रखा है, लेकिन मान लीजिए कि वो लास्ट मोमेंट पर उनकी फैमिली कंसेंटेड नहीं है, तो उस केस में क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है? उन्होंने उनको बट नो दे हैव टू इन्फॉर्म दैट ही इज डेड जी। भाई, एक बंदे की आखिरी इच्छा तो फुलफिल करनी चाहिए ना जी जी। उसने जब किसी बंदे ने प्लेज फॉर्म भरा है तो उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये तो फैमिली मेंबर्स की ड्यूटी बनती है, तो वो लोग फिर फटाफट अपना जो है नोटो वालों को इन्फॉर्म करेंगे कि इनकी डेथ हुई है, इनका ये प्लेज फॉर्म है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपका क्या मंत्र है डॉक्टर साहब? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मेरा मंत्र है कि भैया आप खाना अच्छा खाओ, फास्ट फूड नहीं खाओ, फास्ट फूड से दूर रहो। जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, आपका पास्ता हो गया, ये सब चीजों से दूर रहो जी। और शुगर वैसे ना भी लो अच्छा है, क्योंकि और चीजों में आपको शुगर मिल जाती है। कार्ब भी कम करो जी, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नील की मात्रा में लेना चाहिए, थोड़ा खाओ लेकिन प्रोटीन्स खाओ। जब लिवर की बात करते हैं तो इससे फैटी लिवर आजकल एक बहुत कॉमन डिजीज हो गई है, हाँ, तो उसके लिए क्या सिम्टम्स हैं और प्रिकॉशंस क्या है कि हम उसको ना होने दें ग्रेड 2 या 3 पे? ग्रेड 3 फैटी लिवर जो है, द लिवर एक ये है ऑर्गन है, इट्स लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ओके, द लार्जेस्ट ऑर्गन तो स्किन कहते हैं हम, लेकिन लिवर इज अ डेफिनेटली लार्जेस्ट ऑर्गन। एंड उसको जो है मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज जी, you don't have to eat fatty food and fast food जी।
फैटी फूड एंड फास्ट फूड दो चीजें अलग अलग है। बिल्कुल। देन आपको ड्रिंक नहीं करना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, और बहुत सारी चीजें, लाइफ स्टाइल अपनी अच्छी रखो, एक्सरसाइज करो, और क्या चाहिए। लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी बहुत लोगों में देखा गया आजकल। वो इनहेरिटेंट है। ओके। इनहेरिटेंट होता है, यानी अगर पेरेंट्स में तो वो, हाँ, पेरेंट्स से फिर आता है। Okay. और नहीं, नॉन अल्कोहलिक फिर जैसे फैट खाते हैं आप लोग, ओके, उससे भी तो फैटी लिवर होगा। फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर ग्रेड 3 के बाद सिरोसिस होना शुरू होता है। फैटी लिवर सिरोसिस में चला गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते जी, है ना। मेरा एक पेशेंट थे कि उसको जो है ही वेंट इनटू द फल्मोनरी हेपेटाइटिस। क्योंकि देखो लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है, हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं। बिल्कुल। हेपेटाइटिस A, B, C एंड जैसे जॉन्डिस हो गया ना, तो वो भी तो हेपेटाइटिस ही है ना, जॉन्डिस। हाँ, सो ये हेपेटाइटिस तो किसी चीज से भी हो सकता है। पिछले कुछ समय में डॉक्टर साहब इंडिया में ना ये लिवर सिरोसिस के केसेस बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैं कह रही ना कि हेपेटाइटिस के बाद में हेपेटाइटिस पानी पीने से होता है, लीवर फूड बॉर्न हेपेटाइटिस होता है, वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस होता है, वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं जिसको, वायरल हेपेटाइटिस यानी वायरल हेपेटाइटिस होता है ना। सो इसमें जो है यू हैव टू सेव योर ऑर्गन। मेन चीज है आपको अपने ऑर्गन सेव करने हैं। सो आपको तो इस सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। आपने ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी। जो टिश्यू डोनेशन होता है, कितने टाइप के टिश्यू डोनेशंस होते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। टिश्यू में मैं कहूंगी कि एक तो कॉर्निया है जो आई डोनेशन में ज्यादा आता है। आई डोनेशन के लिए तो सिर्फ कॉर्निया ले जाते हैं जी। इसको लेके एक मिथ है मैम बहुत बड़ा कि बच्चा अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। जी। वो तो लोगों की मिथ है। लेकिन फिर भी अब एजुकेशन बहुत आ रहा है, तो एजुकेशन में लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो रही है, तो इसलिए इनकी मिथ भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अब फिर आपके जो है ग्राफ्टिंग होती है, वेन ग्राफ्टिंग होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें तो वेन ग्राफ्टिंग होगी जो है, उसमें ऑपरेशन जो होते हैं उसमें भी यूज की जाती है। तो आपका जो है कॉर्निया हो गया, देन आपके टेंडन्स हो गए, देन बोन्स, पार्ट ऑफ बोन्स जिसमें एम्प्यूटेड लेग्स के, जैसे कैंसर का पेशेंट है उसको बोन का कैंसर हो गया तो उसका पार्ट ऑफ बोन्स तो उसको कर ही देंगे ना। और फिर जो है आपका बोन मैरो है, ब्लड है, लाइक दिस ऑर्गन्स एंड द हार्ट वॉल तो आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। सो दिस आर द टिश्यूज। एक आप डायलॉग विद ऑर्गन्स इनिशिएटिव कैंपेन को चला रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, ये मैं 2013 से चला रही हूँ और मेरा एक ही कहना है, मेरा है डायलॉग विद ऑर्गन्स फॉर द अलाइड हेल्थ फोर्स। जो अलाइड हेल्थ फोर्स है, जो नर्सिंग है, पैरामेडिक्स है, और जो उनके साथ साथ जो उनके अंडर जो काम करने वाले हैं और टेक्नीशियंस है, सबके लिए मैंने एक अलाइड हेल्थ फोर्स चलाई थी। इसमें मैंने काफी काम किया है और दे शुड बी अवेयर ऑफ इट कि भाई उन्होंने क्या क्या देना है। अगर ब्रेकिंग बैड नहीं करना है, जैसे कोई पेशेंट आया है, उसके पेशेंट्स के रिलेटिव को कैसे संभालना है, क्या है, क्या बताना है, कैसे बताना है, और बाकी जो है और क्या काम होता है उनको फॉर अलाइड हेल्थ फोर्स के लिए, दे ऑल शुड कोऑपरेट विद द थिंग्स एंड ऑर्गन डोनेशन में। So dialogue with organs with organ donation for them. And there is another program I have already done it. I have been doing it. That is a dialogue with organs with stepping stone to adolescent health. जो बच्चे जो है adolescent health में आ रहे हैं, उनको जरूरी है कि they should not eat fast food. They should not go into the cigarette smoking and they should not go into the drinking. So वो बच्चे जो है हमसे सीख के जाते हैं, पूरा एग्जीबिशन लगाते हैं हम पूरा ऑर्गन के साथ में कि देखो नॉर्मल ऑर्गन है, ये अब नॉर्मल ऑर्गन है। और इस तरह से अगर तुम दारू पियोगे या ड्रिंक करोगे और सिगरेट पियोगे या फास्ट फूड खाओगे तो आपको जो है ये तकलीफ हो सकती है। तो आपको जो है इससे बचने के लिए आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये अपना बच्चे जाके बताते हैं अपने पेरेंट्स को भी। ठीक है, ठीक है। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। Thank you so much for calling me and I wish you the best wishes for your future.